हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द ईएमआरएस में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है और मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत सारे विद्यार्थी कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हमने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स और हमने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कोर्स किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाना है। तो मैंने आप सभी की जो है आप सभी का मान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लगातार 10 दिन मैं लाइब्रेरी साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। जो विद्यार्थी लगातार ये 10 क्लास अगर मेरे साथ देख लेगा तो उसको 100% ये विश्वास हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा जाता है, इस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक होते हैं और इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से नोट्स बनाया जाता है दोस्तों। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना सिखाना है ताकि आप बहुत जल्द लाइब्रेरियन बन सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हर जो है छोटी मोटी अपडेट, हर लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या लाइब्रेरियन वैकेंसी की हर छोटी मोटी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी और आप इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप जो है हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर ईएमआरएस वाले कोर्स में जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो आज तक हर पेपर के अंदर इस टॉपिक में से एक सवाल पूछा गया है। चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से एक सवाल 100% हर पेपर के अंदर पूछा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है इस टॉपिक में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एक सवाल हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट्स, इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है ना, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है ना, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम। अब देखिए एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइब्रेरी एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय अधिनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। अब पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में तो नहीं है, लेकिन भारत में वर्तमान में 19 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 20 राज्यों में ये लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है। एक पुस्तकालय अधिनियम जिसका कार्य ये होता है कि पूरे जिस राज्य में ये लाइब्रेरी एक्ट लागू होता है वहाँ पर क्या होता है कि पूरे राज्य में जितने भी स्कूलें, कॉलेज, पब्लिक लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पर जो है उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ध्यान दिया जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह बनेगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। तो ध्यान रखना है कि अगर वर्तमान का पूछे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट। तो वर्तमान में कितने राज्यों में दोस्तों? 20 राज्यों में। तो कई बार विद्यार्थी 20 राज्यों को लेकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 20 राज्यों में इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
तो इसमें 20 राज्य इसलिए है कि 19 तो राज्य हो गए और एक क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 20 का मतलब क्या हो गया, 1900 प्योर राज्य। तो 19 क्या हो गया, स्टेट्स हो गए, प्लस 01 क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना 20 तो क्या हो गया, राज्य हो गए, सॉरी 19 तो राज्य हो गए और एक क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप कहते हैं। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के अंदर कि भाई वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। तो केंद्र शासित प्रदेश भी एक राज्य है अगर हम देखा जाए तो। ध्यान रखना वर्तमान में कितने हो गए हैं, 20 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। अब ऐसा है कि 2013 का पेपर हुआ था DSSB के अंदर, सुनना मेरी बात, DSSB के अंदर लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था 2013 में। तब पूछा गया था कि वर्तमान में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है, तो उस समय आंसर था 19। लेकिन 2015 के अंदर तेलंगाना राज्य के अंदर अधिनियम लागू हो गया था, तो 19 और 1 कितने हो गए, 20 हो गए। तो अगर परीक्षा के अंदर सवाल बनेगा कि भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम है, तो आपका सही आंसर होगा 20 राज्यों में। कितने राज्यों में दोस्तों, 20 राज्यों में आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य में कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारे एक टेबल बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे सीरियल नंबर, तो जितने भी 20 राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट, स्टेट का मतलब उस राज्य का नाम। फिर हम पढ़ेंगे ईयर, कि भाई कौन से राज्य में कब जो है लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी सेस का मतलब होता है पुस्तकालय उपकर। मतलब कह सकते हैं कि उस राज्य में लाइब्रेरी को चलाने के लिए जो है एक टैक्स लिया जाता है। तो वो कौन कौन से राज्य में टैक्स लिया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर 1 से। पहला, सबसे पहले भारत में कौन से राज्य में जो है लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था, ठीक है ना। फिर वो कब लागू हुआ था और उसके अंदर किस प्रकार का लाइब्रेरी सेस है, मतलब टैक्स लिया जाता है। देखो, लाइब्रेरी सेस का मतलब होता है पुस्तकालय उपकर। उस राज्य में किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स लिया जाता, उस टैक्स के पैसों से जो है वहाँ के राज्य में जो है लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला। तो सबसे पहले भारत में किस राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु, या फिर हम कह सकते हैं मद्रास। क्या कह सकते हैं दोस्तों, मद्रास। मद्रास भी कह सकता है, तमिलनाडु भी कह सकता है। तो 1948 में वहां पर जो है ये लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था और 10% वहां पर, कितना परसेंट दोस्तों, 10%, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर 10% जो टैक्स लिया जाता है किस पर भाई, ऑन प्रॉपर्टी टैक्स। किस पर, ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है दोस्तों तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कब लागू हुआ था, 1960 में लागू हुआ था, ठीक है ना। पहला तो हो गया तमिलनाडु 1948, 10% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश जो 1960 में 8% हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। तो 8% जो है लाइब्रेरी से है ऑन हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स, एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो पहला हो गया आपके तमिलनाडु। याद रखना, आपको कंटिन्यूली याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर किसी भी राज्य का पूछा जा सकता है। तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960 और तीसरा होता है महाराष्ट्र। ये कई बार पूछा जाता है। तीसरा कौन सा है दोस्तों,
सॉरी, तीसरा है कर्नाटक। तीसरा कौन सा है? कर्नाटक। क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। और कर्नाटक कब है दोस्तों? 1965 में। और कर्नाटक में ध्यान रखना है 6%, कितना परसेंट दोस्तों? 6% जो है टैक्स लिया जाता है किस पर? ऑन लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू के ऊपर जो है 6% टैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये तीन चीजें, शुरुआत के 3 राज्य आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है, तो 3 ये राज्य दे देंगे, इन तीनों में लिया जाता है, और चौथा कोई और राज्य दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य में लाइब्रेरी शेष अर्थात पुस्तकालय उपकर लागू है। तो शुरुआत के 3, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में ध्यान रखना है वो आपका लाइब्रेरी शेष लागू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे महाराष्ट्र। चौथा है आपके महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, जो 1967 में कब लागू हुआ था दोस्तों? 1967 में महाराष्ट्र राज्य में जो है क्या कह सकते हैं कि लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ, लेकिन नो शेष, किसी प्रकार का लाइब्रेरी उपकरण नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र कब हुआ था? 1967 में। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल फिक्स है, 19 राज्य में से 20 राज्य में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता, इसलिए आपको ध्यान रखना। 5वां है आपके वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल जो है वो आपके 1979 में, और वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी लाइब्रेरी शेष नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना 1979 में वेस्ट बंगाल में लागू हुआ था, नो शेष हो गया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों मणिपुर। क्या है दोस्तों? मणिपुर। तो ध्यान रखना है, उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर। और मणिपुर जो है कब लागू हुआ था? 1988 में। और मणिपुर में भी ध्यान रखना नो शेष, किसी प्रकार का भी कोई नहीं है। फिर उसके बाद 7वां 8वां, इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, हरा केला। तो हरा केला, हरा से क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरा से क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा, ठीक है। हरा से हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा हो गया। और के से हरा केला, केला से क्या हो जाएगा? हरा केला। एक ट्रिक बनाई थी मैंने, हरा केला, ह से हरियाणा, हरा से हरियाणा, और केला से केरला। तो ये दोनों राज्य ध्यान रखना है वो है 1989 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1989 में। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों साथ हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्रिक। तो ट्रिक बनाई थी मैंने, हरा केला, ठीक है ना, ये मेरी ट्रिक है, मैंने याद किया तब। हरा केला, हरा से हरियाणा, केला से केरला। तो हरा केला कितने रुपए किलो था? 89 रुपीज़ किलो था, मैंने ऐसे याद किया था। हरा केला, तो हरा केला कितने रुपए किलो था? 89 रुपीज़ था। तो मैंने हरियाणा और केरला 1989 के अंदर, कब था दोस्तों? 1989 के अंदर जो है ये लागू हुआ था। तो ठीक है ना। तो मणिपुर जो है ये आपका 1988 हो गया, और 7th और 8 हरा केला ये 1989 में है। अब ध्यान रखना, हरा केला तो है, लेकिन इन दोनों में भी ध्यान रखना है टैक्स, पुस्तकालय उपकर यानी लाइब्रेरी सेस लिया जाता है, 5% लिया जाता है केरल में, ठीक है ना जी, 5% ऑन। हाँ, केरला के अंदर ध्यान रखना है कि केरल के अंदर सर चार्ज लिया जाता है हाउस टैक्स पर, 5% सर चार्ज ऑन हाउस टैक्स, ध्यान रखना, ठीक है। 5% सर चार्ज लेता है हाउस टैक्स। हरियाणा में भी लिया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या कि हरियाणा में भी ध्यान रखना है कि हाउस टैक्स पर लिया जाता है,
सरचार्ज ऑन हाउस टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है इन दोनों पर। तो तीन तो शुरुआत के हो गए, जहां पर लाइब्रेरी सेस लागू है, और दो ये हो गए। तो दो कौन से हो गए, हरा केला। तो इन पर भी ध्यान रखना लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। तो अभी तक कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए, 3 ऊपर वाले 2। तो परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, सवाल यही तो खतरनाक बनता है सवाल, कि कौन से राज्य में लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता। There is no provision of library cess in state. In which state? In which state there is no library cess provision? कौन से राज्य में लाइब्रेरी सेस अर्थात पुस्तकालय उपकर का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ध्यान रखना 3 तो वो हो गए, और सॉरी तो कौन से राज्य में है, सॉरी तो 3 वो 5, तो 5 राज्यों में तो है, कौन से राज्य में नहीं है, तो इनके अलावा जो भी होगा वो हो जाएगा आपके। ठीक है, तो कितने हो गए अभी आपके, ध्यान रखना है कि 8 राज्य हो गए, हरा केला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, तो हरा केला तो ये याद रह जाएगा आपको। उसके बाद है मिजोरम और गोवा। कौन सा है दोस्तों, मिजोरम और गोवा। मिजोरम और 10वां क्या हो जाएगा, गोवा। 10वां क्या हो जाएगा, गोवा। तो मिजोरम गोवा ध्यान रखना, मिजोरम गोवा कब है, 1993 में। कब है दोस्तों, 1993, 1993। तो एक मिजोरम नाम की लड़की जो है 93 वर्ष, मैंने इसको याद कैसे किया था, ट्रिक बता रहा हूँ। मिजोरम, मिजोरम नाम की लड़की जो है 1993 मतलब 93 वर्ष की उम्र में कहाँ घूमने के लिए गई थी, गोवा घूमने के लिए गई थी। तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम और गोवा। तो मिजोरम और गोवा 1993 में ध्यान रखना। तो वहाँ पर गोवा है, गोवा क्या है दोस्तों, थोड़ा वो जो है इलाका है, जो है क्या कह सकते हैं कि घूमने वाला है, और एक अलग ही कल्चर है गोवा का। तो समझ लीजिए वहाँ पर भी जो है लाइब्रेरी को चलाने के लिए सर चार्ज लिया जाता है। तो ध्यान रखना गोवा के अंदर भी क्या है, सर चार्ज, सर चार्ज ऑन IFML। IFML पर 0.50 रुपीज, 0.50 रुपीज जो है सर चार्ज लिया जाता है। किस में लिया जाता है दोस्तों, गोवा में लिया जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि गोवा ये। तो कितने राज्य हो गए अभी, 3, 2 5 और 1 6। तो 6 राज्यों में जो है पुस्तकालय उपकर के लिए लाइब्रेरी सेस के रूप में वहां पर क्या लिया जाता है दोस्तों, टैक्स लिया जाता है, सरचार्ज लिया जाता है। 6 राज्य तो आपके हो गए दोस्तों। तो समझ आ गए भाई। तो मिजोरम और गोवा, तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है मिजोरम और गोवा कब आया था, 1993 में आया था। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं, 10 राज्य हो गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं 11वां राज्य। तो 11वां राज्य, अब 11वां में आपको ये ध्यान रखना, वो भी साथ में आएंगे, गुजरात और उड़ीसा। कौन सा दोस्तों, गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, तो गुजरात और उड़ीसा कब आया था, 2011 में। कब आया था दोस्तों, सॉरी 2001 में। तो ध्यान रखना है गुजरात उड़ गया था। तो गुजरात कब उड़ा था, 2001 में। कब उड़ा था दोस्तों, 2001 में। और यहाँ पर किसी प्रकार का लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का पुस्तकालय उपकर नहीं है। तो ध्यान रखना है गुजरात कब उड़ा था, तो गुजरात उड़ा था 2001 में। तो गुजरात उड़ीसा 2001 में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था 2005 में। कब हुआ था दोस्तों, 2005 में लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक ही साल में लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान भी 2006 और उत्तर प्रदेश भी 2006, लेकिन ना इसमें कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है और इसमें भी लाइब्रेरी सेस नहीं है। तो जो दोनों साथ में है ना, उनको ट्रिक याद करना जरूरी है। तो गुजरात उड़ गया, तो गुजरात कब उड़ा, 2001 में।
और राजस्थान और यूपी, तो राजस्थान यूपी पास पास में है, तो राजस्थान यूपी कब हुआ था? 2006 में। तो आपको इस तरीके से याद रखना है ताकि आपको कहीं बार बार रटने की जरूरत नहीं हो, ताकि जैसे ही ऑप्शन आप देखते हो और ऑप्शन के अंदर आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन के अंदर ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश साथ साथ आपके हो गए। 2006 के बाद एक आता है केंद्र शासित प्रदेश 16 नंबर पे, लक्षद्वीप। क्या दोस्तों? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कब आया था? 2007 में, लेकिन यहाँ पर भी नो शेष। तो मैंने कहा था ना 20 राज्य हैं, 20 राज्य में ध्यान रखना है एक कौन सा है? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना 19 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए 20। लेकिन वर्तमान में सवाल पूछा जाए तो आपको ऑप्शन के अंदर 20 ही देना है। क्या देना है दोस्तों? 20 ही देना है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है सीबी, छत्तीसगढ़ बिहार। बहुत अच्छा सवाल। छत्तीसगढ़ और बिहार साथ में है, 17 और 18वां। सीबी, सी का मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़। सी का मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़। तो सी का मतलब छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कब लागू हुआ था? लाइब्रेरी एक्ट 2008 में, लेकिन किसी प्रकार का कोई पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष नहीं लागू होता है। सी बी, छत्तीसगढ़ बिहार। तो बिहार में भी कब लागू हुआ था? 2008 में। तो बिहार में भी किसी प्रकार का कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ बिहार को आपको याद करना, साथ में सीबी, सीबी याद रखना ट्रिक। सीबी, सीबी मतलब छत्तीसगढ़ बिहार 2008 में किसी प्रकार का कोई लाइब्रेरी शेष लागू नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 19वां है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कब लागू हुआ था? 2009 में, और उसमें भी लाइब्रेरी शेष नहीं है। और लास्ट और अंतिम 20वां, और 20वां है आपके तेलंगाना। क्या है दोस्तों? तेलंगाना। तो तेलंगाना कब लागू हुआ था? 2015 में, और तेलंगाना में 8%, ध्यान रखना, 8% प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। कितना परसेंट दोस्तों? 8% प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है ना। कितना परसेंट दोस्तों? 8%। तो आपको पता चल गया। तो टोटल कितने राज्य हो गए टैक्स वाले? तो ध्यान रखना, लाइब्रेरी शेष पुस्तकालय उपकर वाले कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए। अब 7 कौन कौन से हैं? थोड़ा सा मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। देखिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो सवाल बनेगा वहां पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे? पहला सवाल क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? कौन से राज्य में लाइब्रेरी शेष नहीं लिया जाता है? तो पहले तो आप ये क्लियर करो, टोटल राज्य कितने? 20। 20 में से 7 राज्यों में लाइब्रेरी शेष लिया जाता है। 7 राज्य कौन से हैं दोस्तों? 1, 2, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। शुरुआत के 3 राज्य हो गए। चौथा हो गया हरियाणा, और 5वां हो गया केरल, ठीक है। और छठा हो गया गोवा। 6 राज्य तो ये हो गए। और 7वां कौन सा हो गया? 7वां हो गया तेलंगाना। तो कुल मिलाकर 20 में से 7 राज्यों में ही लाइब्रेरी शेष का प्रावधान है, अर्थात पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। टैक्स के रूप में जो है पैसा लिया जाता है, ताकि जो पैसा वो टैक्स के रूप में जनता देती है, उन पैसों का सही यूज करके वो उस राज्य की जो भी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो 20 में से 7 वो राज्य है जिसमें शुरुआत के 3 मद्रास अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक, और क्या कह सकते हैं, मद्रास, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 3 तो शुरुआत के हो गए। फिर हरा केला हरियाणा केरल हो गए। फिर उसके बाद गोवा हो गया, और उसके बाद तेलंगाना हो गया। इन 7 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लिया जाता है, टैक्स के रूप में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई 7 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लिया जाता है, बाकी राज्यों में पुस्तकालय उपकर नहीं लिया जाता है। लेकिन किस किस राज्य में कब कब जो है पुस्तकालय लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये जितने भी लाइब्रेरी एक्ट जो लागू हुए ये सब 1947 के बाद हुए, भारत की आज़ादी के बाद। तो भारत की आज़ादी के बाद जो है ये सारे लाइब्रेरी एक्ट लागू हुए। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था आज़ादी से पहले। वो क्या कौन सा है? 1945 में, जो सार्वजनिक पुस्तकालय पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम माना जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, भारत में आज़ादी से पहले सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है ना, भारत में आज़ादी से पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ठीक है ना, पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। और वो कहाँ पर दोस्तों? 1945 में। और कहाँ पर? कोल्हापुर। कहाँ पर दोस्तों? कोल्हापुर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1945 में भारत में आज़ादी से पहले पारित किया गया पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नियम। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा है, कोल्हापुर है या मद्रास है। तो ध्यान रखना है, वहां पर अगर मद्रास ऑप्शन है तो मद्रास होगा, अगर मद्रास ऑप्शन नहीं है तो वहां पर आपको क्या करना है? कोल्हापुर भी करना, वो भी सही माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जो मैंने आपको एक कंटेंट लिखा है, एक बार अच्छी तरीके से मैंने जो ट्रिक बताई है, इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, हर कंपटीशन में एक सवाल यहाँ से पूछा जरूर जाएगा दोस्तों हमारा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए, लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छे ही मार्गदर्शन में नहीं पढ़ पाते हैं। आजकल विद्यार्थी शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आप सिलेबस को बढ़िया से लिखिए। इसलिए हम आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक का वीडियो देते हैं, वीडियो के नीचे पीडीएफ देते हैं, और पीडीएफ के नीचे टेस्ट देते हैं। पीडीएफ से आपको क्या बनाना होगा? नोट्स बनाना होगा। तो देखिए, मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कंटेंट। और कंटेंट जो है, एक ही किताब के अंदर सारा कंटेंट मिलता नहीं है, तो हमने एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको दे दिया है। बस आपका सुविधा यही है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें आपको पीडीएफ से नोट्स बना लो, फिर आप वीडियो देख लो, और वीडियो के बाद आप टेस्ट दे दीजिए, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव एमसीक्यू क्लास से आपको क्या करना है? रिवीजन करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? आपको रिवीजन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और पिछली बार हमने पहली बार ईएमआरएस का कोर्स लॉन्च किया था, तो हमारे यहाँ से 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, 100+ स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद सबसे पहले हमने राजस्थान से भी हमारे यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी का सिलेक्ट हुआ है। तो हमने ईएमआरएस का कोर्स लॉन्च कर दिया है दोस्तों। हम 2 बार पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव एमसीक्यू बैच। रिकॉर्डेड इसलिए हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा कंटेंट बाइलिंगुअल है, भारत का कोई भी राज्य का विद्यार्थी हमारा कंटेंट पढ़ सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी ये तीनों किताबें आ रही हैं जो पुराने पेपर पर आधारित है, और इन तीनों किताबों के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है दोस्तों? ऑफर ये है कि ये ओनली 550 में, ये तीनों किताबें केवल 550 में पूरे भारत में कहीं भी बैठे हो वहाँ पर ये किताब आपको पहुँच जाएगी। ठीक है ना, इस किताब को लेने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, माई बुक पिकअप।
ठीक है ना। माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से इस किताब को मंगा सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए इस किताब का तो 8949992361 इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। 8949992361 इस नंबर पे आप कॉल करके आप इस किताब को मंगा सकते हैं या फिर लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये बाईलिंगुअल किताब है, तो आप आराम से जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आंसर भी हमने उसी पेज के नीचे दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, अभी इस किताब पर ऑफर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज की क्लास कैसे लगी है एक बार जरूर नोट्स बनाकर पढ़िए ताकि आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।